इरशाद साहब, जैसा कि रहीमुल्लाह यूसुफजई भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर मुज़ाकरात होते हैं तो फिर सारा बोझ पाकिस्तान पर होगा कि पाकिस्तान को मुज़ाकरात कामयाब भी कराने हैं, आगे लेकर चलना है और अफ़वाम तफ़हीम से इस मामले को सुलझाना है। तो फिर पाकिस्तान किस तरह से कामयाब होगा? क्योंकि जैसा कि तमाम मेहमान भी अग्री कर रहे हैं कि पहले इस तरह की अच्छी काविश नहीं हुई जैसे कि इस गवर्नमेंट ने की है। नहीं, देखिए, ये तो होता है, जो मुज़ाकरात करने वाले फ़रीक होते हैं उनका इत्मीनान ज़रूरी है। अगर अमेरिका भी तैयार है इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए, तालिबान भी तैयार हो जाते हैं, कतर, सऊदी अरब और UAE को भी उस पर कोई इख्तलाफ नहीं है, बल्कि वो ख़ुद शरीक होते हैं, फैसिलिटेटर के तौर पर शरीक हैं मुज़ाकरात में, तो फिर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। फिर बोझ हम पर कहीं है। असल में जो चीज़ जो 17 साल में जो नई बात मानी जा रही थी और आज सारी दुनिया मान रही है, वो ये था कि अमेरिका की टेक्निक और जंगी महारत और पैसा और जो हिमायत थी 45 ममालिक की फ़ौज उसके साथ थी, तो हम शिकस्त दे के निकलेंगे। आज तालिबान ने और तालिबान के बारे में ये सोचने वाले कि जी अफ़गानिस्तान में कोई सुपर पावर कभी कामयाब नहीं हो सकती, आज उनके तसव्वुर को, तासुर को और उनकी राय को फ़ौक़ियत हासिल है, कामयाबी हासिल मिल रही है और वाकई ऐसा लगता है कि अफ़गानिस्तान जो है उस सुपर पावर्स का कब्रिस्तान है। तो इस सूरत में पाकिस्तान, चूँकि पाकिस्तान ये बावर करा चुका है अमेरिका को भी और अपने दोस्तों के 4 जो मुल्की दौरा था शाह महमूद कुरैशी का, वो यही इन ममालिक को बावर करने के लिए कि हम एक कोशिश कर रहे हैं, वो कामयाबी से अगर हम किनार होते हैं तो हम सब का फ़ायदा है। क्योंकि देखिए 2-3 चीज़ें हैं, सिनेरियो बनते हैं। अगर ट्रंप तो फ़ैसला किए बैठा है, अगर वो अमेरिका चला जाता है और अफ़गानिस्तान में फिर खाना जंगी शुरू होती है, तो उससे सबसे ज़्यादा मुतासर कौन होगा? वो पाकिस्तान मुतासर होगा। इसका हमें एहसास होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ तालिबान अब सिर्फ पाकिस्तान के मरहून मिन्नत नहीं है, ये अयाज़ वज़ीर साहब और जनाब समीउल्लाह ये साहब जो हैं हमारे भाई, इनको भी पता है कि ईरान हथियार भी दे रहा है, पैसे भी दे रहा है, रूस हथियार भी दे रहा है, पैसे भी दे रहा है। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान का असर नफूज़ तालिबान पर बहुत ज़्यादा कैसे हो सकता है? पाकिस्तान का सिर्फ असर नफूज़ ये है कि वो एक बात समझाने की पोजीशन में है कि पुरअमन अफ़गानिस्तान आपके लिए भी मुफीद है, हमारे लिए भी मुफीद है, और एक गड़बड़ वाला जो है बदअमनी का शिकार अफ़गानिस्तान जो है ख़ित्ते के लिए भी नुकसानदेह है और तालिबान के लिए भी नुकसानदेह है, अफ़गान अवाम के लिए भी नुकसानदेह है, हमारे लिए भी नुकसानदेह है। क्योंकि अगर फिर खाना जंगी जिस तरह 90s में हुआ था शुरू हो जाती है, तो उसके नतीजे में फिर जिस तरह इज़हार हक साहब भी कह रहे हैं कि जी फिर मुहाजिर आएंगे, हम पर बोझ बनेंगे, फिर एक नया सिलसिला शुरू होगा। तो इसलिए ये जो कोशिश हो रही है, मैं नहीं समझता कि इस वक्त तालिबान ने जो भी बयान दिया हो, मेरा ख़्याल है कि मुज़ाकरात कामयाब होने के इम्कानात मौजूद हैं। इख्तलाफ वहाँ जो तालिबान की सफ़ों में वो इस बात पर है, इस बात पर तो अभी कंसेंसस है कि जी अशरफ गनी से मुज़ाकरात नहीं होंगे, अमेरिका से होंगे। इख्तलाफ इस बात पर है कि सीज़ फायर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैंने जो बात की थी वो ये थी कि एक ग्रुप जो मौसर ग्रुप है वो कह रहा है कि जी हमें सीज़ फायर अब कर लेना चाहिए, दूसरा ये कह रहा है कि हमें मुकम्मल फ़तह तक सीज़ फायर नहीं करना चाहिए। अमेरिका जाते हैं, हम देखेंगे, हम संभाल लेंगे, पूरे अफ़गानिस्तान को संभाल सकते हैं, लेकिन जो उसकी सफारती नज़ाकतें हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, वो शायद तालिबान अभी नहीं समझ रहे। तो ये एक चीज़ है। जो इसका दूसरा पहलू है अमेरिका के हवाले से, वो ये सोचने की बात है कि अमेरिका ने पूरा लगाया था इंडिया पर तवक्कुआत लगाई थी जो कि नाकाम हुई हैं, और वो जो था चीन का घेरा करना और चीन की इक़्तिसादी क़ुव्वत को बर्बाद करना या चीन को सुपर पावर बनने से रोकना, उसमें नाकाम हो गया है। अब चीन की ख्वाहिश ये है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों, वहाँ एक नेशनल गवर्नमेंट बने, और नेशनल गवर्नमेंट जब बनेगी फ़िलहाल इंतखाबात कराने के लिए, नया आइन बनाने के लिए, आइन भी शायद नया ही बने, इस आइन में तरामीम नहीं होंगी, और वो अबूरी हुकूमत जो होगी या जिसको नेशनल गवर्नमेंट कहा जा रहा है इलेक्शन से पहले, उसमें भी फिर एक तय पाएगा, बल्कि मुमकिन है उसके लिए बातचीत शुरू हो चुकी हो। तो इसलिए एक नया सिनेरियो जन्म ले रहा है, और उसके पीछे जो है एक तरफ ट्रंप हैं और दूसरी तरफ जो एतमाद की फ़ज़ा है आलमी सतह पर जनाब इमरान ख़ान पर।
पाकिस्तान पर एतमाद किया जा रहा है कि वहाँ एक ऐसा शख्स हुक्मरान है जो दोहरी पॉलिसी नहीं रखता, दोअमली का शिकार नहीं है, जो करेगा जो कहेगा वो वाज़े होगा। ये एक अहम नुक्ता है तालिबान के हवाले से भी, अमेरिका के हवाले से भी और बाकी जो स्टेक होल्डर हैं उनके हवाले से।